राजकुमार, राजकुमार, क्या बात है भैया? समझ गया, बहुत ज्यादा थक चुके हो क्योंकि काफी सफर किया है ना। क्या बताएं भैया, आपने तो इतनी दूर की सफर करा दी कि चलते चलते हमारे पांव दुखने लगे भैया। हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। राजकुमार, क्या बात है भैया? चलो हम तुम्हें कमरे में लिटाए देते हैं, ठीक है। तुम आराम करो, उसके बाद मैं महल में पहरा दे रहा हूँ। जी भाई। ठीक है ना? जी भैया। चलिए चलो। आए रामू, एक काम करो, तुम्हें तो पता है कि महाराज शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर गए हैं और तुम जाओ संग्राम सिंह को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। महारानी जी, क्या बात है? रामू, इतनी रात में मुझे अरे रामू, मुझे याद किया, बात क्या है? तुम जाओ गेट पर, जहां पर संग्राम सिंह की ड्यूटी थी, आज ड्यूटी तुम्हारी वहां रहेगी। संग्राम सिंह, महारानी जी। तुम्हारे कहने का मतलब कि रात के 12 बज रहे हैं। हाँ महारानी जी। और मेरे बुलाने का कारण क्या हो सकता है? यही तो मैं सोच रहा हूँ संग्राम, महारानी जी। आज न जाने बात क्या है, जब मैं सोने लगती हूँ तो मुझे बहुत जोरों सा डर लगता है। तुम्हारी ड्यूटी गेट पर नहीं, बल्कि तुम्हारी ड्यूटी मेरे पलंग के पास होनी चाहिए। मैं आराम करना चाहती हूँ। महारानी जी, आप भी ऐसी बातें करती हो। महारानी जी, जब तक आपके इस राज दरबार में ये वफादार संग्राम सिंह जीवित है, तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आएगी। महारानी जी, मैं आंच नहीं आने दूंगा। आप चिंता क्यों करती हैं? सो जाए, मैं पहरा दे रहा हूं। ना जाने बात क्या है, दूर से तुम्हारी ड्यूटी नहीं बल्कि मेरे पलंग के करीब होनी चाहिए। ना जाने बात क्या है कि मेरे सीने में दिल धड़क रहा है, मुझे बहुत जोरों सा डर लग रहा है। मेरे पलंग के करीब। महारानी जी, जब मैं तुम्हारे पास हूं तो डरने की क्या बात है? संग्राम, महारानी जी, वहां की बजाय अरे महारानी जी, हाँ संग्राम, मैं तुम्हारा नौकर हूं और आप मेरी मालकिन हैं। महारानी जी, ये पलंग आपके लिए है, मैं तुम्हारे साथ बराबर कैसे बैठ सकता हूं? मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मैं समझता हूं संग्राम सिंह। महारानी जी। अरे मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? महारानी जी, यही तो मेरे समझ नहीं आ रहा। ऐसा- आपको क्या हो गया है कि आप ऐसी बहकी बहकी बातें करती हो? ये बात है तो मैं तुम्हें आज की बात नहीं, जब मैं पहली बार शादी के रूप में इस शेरे पंजाब में आई थी, वो बरसों की दबी हुई बात मैं आज तुमसे बताना चाहती हूँ कि अरे मैं तो मुद्दती से मरती, ओ मैं तो मुद्दती से मरती हूँ तुम पे सनम। मैं तो
वसीलत दिला दूं हो जाए गम ये दिन तेरे दीदार के मैं तो तड़पती रहती हूँ रात को ना नींद आए करवट बदलती रहती हूँ और यहाँ पलंग पर मेरे प्यारे दिल के संग्राम सिंह, अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करोगे ना तो मैं तुम्हें एक दिन शेरे पंजाब का महाराज बना दूंगी। नहीं नहीं महारानी जी, ये आप क्या कह रही हैं महारानी मैं जी? सच कह रही हूँ। अरे कुछ तो शर्म करो। तुम मेरी माँ जैसी हो और मैं तुम्हारा नौकर हूँ। नहीं महारानी जी, और अपने नौकर रखिए, अपने नौकर से रखिए न ये आरज़ू अपने नौकर। अपने नौकर से रखिए ना ये आरज़ू और ना कहो मेरी मैया, ना कहो मेरी मैया मुझे माहरू ना कहो मेरी। संग्राम, मत बरता धर्म को महारानी जी, हाँ, कुछ तो सोचिए अपने दिल के अंदर। मैंने सोच लिया है नहीं, और समझ लिया है। मत बरता धर्म को अपने ननाश कीजिए, चंद मिनट के स्वाद में बुद्धि ना भ्रष्ट कीजिए और ना कहो मेरी मैया मुझे माही महारानी जी। संग्राम, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। मैं तुम्हें इतनी देर से समझा रही हूँ, मेरी बातें तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? मैं सब कुछ समझता हूँ महारानी जी। ऐसा नहीं इश्क में मैं तेरी बावरी हो रही, इश्क में मैं तेरी इश्क में मैं तेरी बावरी हो रही, लाओ विश्वास दिल में दिलदार तू कह महाराज से बनाऊं सेनापति, फौज में कल से करिए तुम इंक्वायरी। मुझको सेनापति की है जरूरत नहीं, मुझको आप क्या कह रही, जिंदगी में मेरे ऐसा होगा नहीं।
कहो आप क्या कह रही। महारानी जी, हाँ संगम, मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ ये बुरे कर्म करूं। संग्राम होगा, जो मैं चाहूंगी वही होगा। महारानी जी, और हाँ महारानी जी, अगर कहीं जंग करना हो, कहीं जंग करना हो, जंग करने के लिए तैयार हूं। कोई किला तोड़ना हो, उस किले को तोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुम्हारे इस वस्ल से साफ साफ इनकार है। ऐ संग्राम, ऐसे गुस्सा तुम्हारे चेहरे पर अच्छा नहीं लगता है। महारानी जी, गुस्सा की बजाय अगर प्यार की बातें हो तो बात अलग हो जाए। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं। जरा सुन ले मेरे दिलदार, मैं कहता हूं दूर से बात करो महारानी जी, दूर से बात करो। जरा सुन ले मेरे दिलदार, मैं करती हूँ तुमसे प्यार। के पति मेरा बुढ़ा हुआ, कुछ दिन में जाएगा वो मर। जो बेटा जगदीश है उसको दे दूंगी जहर। संग्राम, तुम्हें तो पता है कि जगदीश मेरा सगा बेटा नहीं है, कि पति मेरा बुढ़ा हुआ, कुछ दिन में जाएगा वो मर। जो बेटा जगदीश है उसको दे दूंगी जहर। बना लूंगी अपना भरतार, बना लूंगी अपना भरतार। और मैं करती हूँ तुमसे प्यार। अरे महारानी जी, हाँ संग्राम, ये क्या कह रही हो तुम? कौन अमर होकर आया है महारानी जी? पति बूढ़ा हो गया है, वो मर जाएगा। और नहीं। जगदीश को एक ना एक दिन जहर देकर। नहीं महारानी जी, मरना तो सबको एक दिन है। मेरी बात सुनो महारानी जी। और ये क्या कहती पापिन मक्का, तुम्हें इतनी देर से समझा रही हूँ, मैं तुम्हारी नजर में पापन आ रही हूँ। पापिन मक्का और जवानी पे तेरे धिक्कार। जगदीश मिश्र भाई मेरा, मैं हूँ उसका भ्रात, और खोटे कर्म करके काहे नरकी को जाऊं। जवानी पे तेरे धिक्कार, और मुझे नाराजगी है सरकार। तुझे कितनी देर बातें तेरी समझ में नहीं आती हैं। अगर तू मेरे कहने के अनुसार काम नहीं करेगा तो मैं तुझे आज शेरे पंजाब में जिंदा नहीं छोड़ूंगी। महारानी जी, मुझे मरने की परवाह नहीं है।
मैं अपनी जान हंसकर शौक से दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ ये बुरे कर्म नहीं कर सकता हूँ महारानी जी, नहीं कर सकता। मान ले कहना मेरा, ना वस्ल से इनकार कर, आ पलंग पर तू मेरी आके मुझसे प्यार कर। जब तलक जीती रहूंगी चाहूंगी तुझको प्यार से, ऐ मेरे हमराह तू कहने पे मेरे ध्यान दे। और ना करूंगा प्यार तुझसे मक्कार औरत, सुन ले तू निर्दोष जाऊं शरीक को ले समझ मक्कार। कि जो ना माने कहना मेरा वो बाद में पछताएगा, और मारूंगी तलवार मुल्के यदम को जाएगा। संग्राम, अगर मैं तुझे नहीं हासिल कर सकती तो मैं तुझे किसी के होने के लायक नहीं छोड़ूंगी। चल ठीक है महारानी, तैयार हो जा। मैं तैयार हूँ आज मैं महारानी जी। तुझे इस सारे पंजाब से अलग कर कर मानूंगी। मैं तैयार हूँ महारानी जी, मैं शौक से अपनी जान दे सकता हूँ, तेरा सर लेकिन शान पे धब्बा नहीं लगा सकता हूँ महारानी जी, नहीं लगा सकता हूँ। मैंने तुझे कितनी देर से समझाया कि पर नारी पहनी छुरी सब कोई लाए अंग, और भागीरथ के पुरी खातर गए पर नारी के संग। और हाँ, उनकी बात अलग रही लेकिन तारने वाली बात हमारी अलग है। नहीं, खूब कहा महारानी जी, खूब कहा तुमने। कहने वालों ने कहा है कि पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी मत कोई लावे अंग, और दसों शीश रावण की कट गए पर नारी के संग। ऐ संग्राम, मैं तेरी बकवास नहीं सुनना चाहती, तेरा सर मेरे पैरों के नीचे होना चाहिए। मैं तैयार हूँ महारानी जी, तैयार हूँ। नंबर 1 और नंबर 2 और खबरदार भैया, रोक ले शमशीर को, बस खबरदार। बस खबरदार मैया, रोक ले शमशीर को, मारती क्यों संग्राम को, वो गुनहगार है, मारती हो क्यों उसे, क्या है उसकी खता, सच बता दो मुझे, सच बता दो। मेरे लाल जी, मैं कैसे बताऊं तुझे कि आखिर बात क्या है। क्या बात है माँ? इधर आओ मेरे पास। क्या बताऊं तुझे बेटा जगदीश मैं, क्या बताऊं तुझे बेटा जगदीश में, और करना चाहा था इज्जत पे हमला मेरे। हाथ जैसे बदन में लगाया मेरे, हाथ जैसे बदन में लगाया मेरे, जगूठी भागी से मेरे प्यारे
पिता आएंगे और कहे पिताजी से दिलवाओ भाई। जल्दी शमशेर सिंह को बुलवाइए, जल्दी शमशेर सिंह को बुलवाइए। जब पिता आएंगे होगी उनकी शमशेर सिंह को हथकड़ी लगाइए। ले जाओ इन्हें 5 नंबर कमरे में बंद कर दो और जब पिता आएंगे तब इनके लिए सजा वही देंगे। चलिए चलो चलते हैं, आराम करते हैं।